अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपको बताऊंगी ब्राउनी बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें 200 ग्राम चॉकलेट चाहिए, 3/4 कप ऑयल चाहिए, 3 एग्स चाहिए, 1 कप मैदा चाहिए और 1 कप ही शुगर चाहिए। ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको घर में बहुत आराम से मिल जाएंगे और मैंने मेजरमेंट भी आपको कप्स में बताई है ताकि आप इजीली इसको मेजर कर सकें। सबसे पहले हम ऑयल और चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। इसको हम माइक्रोवेव कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको डबल बॉयलर पे भी मेल्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम 3 एग्स को अपने बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इन तीनों एग्स में हम शुगर ऐड करेंगे। जो शुगर जो है वो मैंने वाइट और ब्राउन शुगर ली है। अगर आपके पास सिर्फ वाइट शुगर है तो आप वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं और अगर ब्राउन शुगर है तो आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने एग और शुगर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये फ्लफ़ी हो जाए। क्रिंकल टॉप और फजी ब्राउनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ये मिक्सचर है एग और शुगर का, ये बहुत फ्लफ़ी और अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इससे आपकी जो ब्राउनी की जो टॉप है वो बहुत खूबसूरत शाइनी और क्रिंकल आएगी, जो दिखने में और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। अब हमारी चॉकलेट जो है वो भी, उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया होगा, क्योंकि हमें चॉकलेट जो है वो गरम गरम ऐड अपने मिक्सचर में नहीं करनी। ये आपने मेक श्योर करना है कि चॉकलेट का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। हमें ये गरम गरम इस मिक्सचर में ऐड नहीं करनी। अब हम इसको भी अच्छी तरह से अपने मिक्सचर में ऐड करेंगे। इसको बनाना बहुत इजी है। ये आप अपने बच्चों को बना के खिलाएं, अपने फैमिली में खिलाएं, अपने गेस्ट को खिलाएं और इसके सब इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर में बहुत इजीली मिल जाएंगे। अब हमने अपने बाउल को साइड से भी क्लीन करना है अच्छे से, ताकि ये मिक्सचर इकट्ठा हो जाए। और अब हम इसमें मैदा डालेंगे। 1 कप मैदा लेंगे और हमने अपने मैदे को इस स्टिफ़ करके इसके अंदर डालना है। इसको इसी तरह से नहीं डालते, हमेशा बेकिंग में मैदे को स्टिफ़ करके ऐड करते हैं। आप इसको पहले से भी स्टिफ़ करके रख सकते हैं। मैंने इसे पहले से स्टिफ़ नहीं किया था, इसलिए अभी मैं इसको स्टिफ़ कर रही हूँ। और इसको ऐड करने के बाद अब हमने इसको बहुत लाइट हैंड से मिक्स करना है। अब हमने इसको जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना। अब हम इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। ये हमारा सारा मैदा चला गया हमारे मिक्सचर में। अब हम इसको मिक्स करेंगे फोल्ड एंड कट मेथड से। फोल्ड एंड कट मेथड से ये भी बहुत इजी है, बहुत आराम से आपका मिक्स हो जाएगा। बहुत इजी है ये रेसिपी, बहुत इजी है ये मेथड। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, अपने फैमिलीज़ को ज़रूर खिलाइएगा। अब हमारा ये मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपने बाउल में। और चॉकलेट की क्वांटिटी लेना भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप बाज़ार से ही वो चॉकलेट लें, उस पे ग्राम्स मेजर होते हैं। आप 200 ग्राम के या 100 ग्राम की, जितना भी आपने अपनी ब्राउनी बनानी है उस ग्राम की आप चॉकलेट ले लें ताकि आपको आसानी रहे। अब हम अपना मिक्सचर जो है वो अपने पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। पैन को हमने अच्छी तरह से बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लेना है। इसका जो टेम्परेचर है वो हमने रखा है 170 पे। 45 मिनट्स हमने इसको बेक किया है। देखें इसकी क्रिंकल टॉप कितनी खूबसूरत लग रही है और ये अंदर से भी बहुत फजी है। आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में बेक करने के लिए आपको इसको बहुत ही लाइट फ्लेम पे बेक करना है। अगर आप अपने चूल्हा जो है वो मीडियम या तेज़ रखेंगे तो चॉकलेट जो है वो पूरी तरह से जल जाएगी। तो पतीले पे बेक करने के लिए आपको 50 मिनट्स रखना है बहुत ही लाइट फ्लेम पे। और ओवन के लिए आपको 170 पे करना है 45 मिनट बेक। इसके बाद ये हमारी ब्राउनी रेडी है, हमने इसको कट कर लिया। अब आप इसको टॉपिंग करना चाहते हैं, आपकी ये टोटली ऑप्शन है, इट्स ऑल योर चॉइस। मेरे पास थोड़ी न्यूट्रेला पड़ी हुई थी, मैंने न्यूट्रेला और पीनट बटर की थोड़ी सी टॉपिंग की है। साथ में कुछ मेरे पास वॉलनट्स थे और चॉकलेट चिप थी। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप इसकी टॉपिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप इस तरह भी खा सकती हैं, अंदर से बहुत फजी है, बहुत मज़े की है, बहुत ही लजीज है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और अपने घर में अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इतनी आसान रेसिपी है कि आपको घर में ही सब कुछ इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी इसको बनाने में। ये देखें हमारी जो ब्राउनी है, मज़ेदार ब्राउनी बिल्कुल रेडी है। अब मेरे पास कुछ वॉलनट्स थे, मैंने इस पे कुछ वॉलनट्स भी डाल दिए। ये सब आप पूरी तरह से ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो कोई मसला नहीं। अगर आपके पास चॉकलेट सॉस है, आप चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हैं। आपके पास चॉकलेट सिरप है, आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शन है। और ये है हमारी फाइनल चॉकलेट ब्राउनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।